नमस्कार, आप देख रहे हैं मोदी नगर चर्चा न्यूज और आपके साथ मैं हूं अजय सैन। नमस्कार, स्वागत है आपका मोदी नगर चर्चा न्यूज में और मैं हूं आपके साथ कावेरी योगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं वैसे वैसे राजनीतिक तैयारियां भी शुरू हो गई है। तो इसी बीच हम एक प्रत्याशी के पास पहुंचे, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कहना चाहेंगे वो इस लोकसभा चुनाव को लेकर। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना परिचय दीजिए। और सबसे पहले मैं भी जो आपका न्यूज चैनल है मोदी नगर चर्चा, इसको धन्यवाद देता हूं कि इस लोकतंत्र में हम जैसी पार्टियों की आवाज जो है जनता के बीच पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सुखवीर सिंह कौरी है और मेरा जो प्रोफेशन है वो एडवोकेसी है और मैं जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गाजियाबाद में वकालत का व्यवसाय करता हूं। मेरा कोई राजनीतिक जो भविष्य नहीं है, लेकिन मतलब जो मेरे पूर्वज थे, कोई राजनीतिक इतिहास नहीं है। बस वर्तमान में मेरे मन में आया कि क्यों ना जो आवाज जनता की संसद में जानी चाहिए, जो संसद बनते हैं वो उस आवाज को संसद में नहीं पहुंचा पाते हैं, तो मेरे मन में आया कि क्यों नहीं ऐसे लोगों की आवाज में संसद में पहुंचाऊं। इसीलिए ये विचार मेरे मन का है। तो जो राजनीतिक तैयारियां है सभी पार्टी ने शुरू करती है, तो आपका क्या इसमें मैनिफेस्टो रहने वाला है? तो मैम, ये हम भी तैयारी में है और हम जितना भी हमारा लोकसभा बागपत का क्षेत्र है उसमें 5 विधानसभाएं आती हैं। हम जो है हमारी टीमें वहां काम कर रही हैं, अलग अलग विधानसभाओं में हमने अपनी टीम का गठन किया हुआ है और वो अपने स्तर से जैसे उन्हें डायरेक्शन मिलती है काम कर रहे हैं। भाजपा की तरफ से एक नारा निकल कर आ रहा है अब की बार 400 पार, तो आप अपनी जीत को कितना जो है सुनिश्चित मानते हैं? मैम देखो, नारा तो कोई भी दे सकता है, ये राजतंत्र है, लोकतंत्र है, इसमें किसी को मनाही नहीं है। लेकिन 400 पार का जो ये नारा है, इसके पीछे इनकी कहीं ना कहीं मंशा संविधान को जो समाप्त करने की है, संशोधन करने की। तो अपनी जीत सुनिश्चित होने के बाद आप अपनी कोहरी समाज के लिए क्या करने वाले हैं? वैसे तो हमारी सर्व जो समाज है उसी के हित में हम काम करेंगे और कोरी समाज के लिए जो कोरी समाज में समस्याएं आ रही हैं, कोरी समाज का जाति प्रमाण पत्र पर अलग अलग जिलों में, खासकर मेरठ और सहारनपुर मंडल में समस्या आ रही है, उसका भी हम समाधान कराने का प्रयास करेंगे। संसद से बिल पास कराएंगे और जो भी समस्याएं हैं उसका जो है समाधान कराने का पूरा प्रयास करेंगे। और कोहरी समाज के साथ साथ जो क्षेत्रवासी है उन सभी के लिए आपने क्या सोचा है, क्या करने वाले हैं आप? क्षेत्रवासियों के लिए है जो जमीनी जो प्रॉब्लम है उनका निस्तारण कराएंगे और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं हमारे मन में, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में चले जाइए आप, उसमें बहुत कॉस्टली जो सिलेबस होते हैं, इस बारे में सरकार ने कभी कोई कदम नहीं उठाया। मेरा ये मानना है कि जैसे हर साल ये सिलेबस चेंज हो जाता है, ड्रेसें चेंज हो जाती हैं, तो इस पर भी कोई ऐसा कानून बने ताकि जो अभिभावक हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनको जो है सस्ती और अच्छी शिक्षा कम पैसों में प्राप्त हो सके। दूसरा ये मैम, जैसे परीक्षाएं होती हैं, परीक्षा के बाद, परीक्षा होने से पहले ही उसका आंसर बाहर आ जाता है, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं इसमें कहीं ना कहीं सरकार की ही कमियां हैं। जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा के लिए तैयार करते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन उसके पश्चात भी उनका परिणाम जो होता है शून्य के बराबर होता है और उसे आगे के लिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए डेट दे दी जाती है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी का नाम स्वतंत्र जनता राज पार्टी है और मेरा चुनाव चिन्ह झूला है और आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में मुझे जो है झूले का बटन दबाकर मत प्रदान करें ताकि मैं आप लोगों के बीच चुनकर आऊं और आपकी जो समस्याएं हैं उन्हें संसद में उठा सकूं। तो देखा आपने लोकसभा चुनाव को लेकर इनकी तैयारियां क्या हैं, इन्होंने सब कुछ बता दिया है। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए मोदी नगर।